तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शाओचन और डोंगडोंग दोनों ही मून वर्शिप एम्पायर से बचने के लिए फॉरबिडन एरिया में एंटर हो चुके थे, जहां पर तो बहुत सारे सोल ईटिंग बीस्ट भी मौजूद है जो कि तादाद में बहुत ज्यादा थे। पर अकेला शाओचन तो इन्हें नहीं हरा सकता था। वो यहाँ पर अभी सोच ही रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। तभी उसे वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई दी जो कि उससे कह रहा था, तुम सामने मौजूद डीमन हॉल में चले जाओ, वहाँ पर ये सोल ईटिंग बीस्ट नहीं आएंगे। शाओचन के पास तो ऐसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो डोंगडोंग को लेते हुए डीमन हॉल की तरफ जाने लगा, जहाँ पर तो उसका सामना यूरोजी की कॉन्शियसनेस से हो गया जो कि शाओचन पर अटैक कर देती है। और शाओचन को इस अटैक से बचाने के लिए हमारा छोटा सा डोंगडोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके शाओचन के सामने एक शील्ड को क्रिएट करके खड़ा हो गया। मगर ज्यादा देर के लिए वो ऐसा ना कर पाया क्योंकि एनर्जी के एग्जॉस्ट होने की वजह से डोंगडोंग नीचे गिर जाता है। और ये देखकर तो शाओचन को काफी गुस्सा आ गया। वो फौरन से खुद को छुड़ाते हुए यूरोजी की सोल पर अटैक कर चुका, लेकिन यूरोजी ने तो शाओचन के इस अटैक को उल्टा उसी पर ही पलट दिया। और अब शाओचन भी जमीन पर पड़ा हुआ था कि अचानक से वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से हुई, जहाँ पर तो हमारा छोटा सा डोंगडोंग एनर्जी के एग्जॉस्ट होने की वजह से स्टेट ऑफ सडक्शन में जा चुका था। और वो ओल्ड मैन डोंगडोंग के पास आकर उसमें अपनी पावर्स को ट्रांसफर करने लगता है, जो देखकर तो शाओचन को ऐसा लगा कि जैसे इसी ने ही डोंगडोंग के साथ कुछ किया है। और इसी वजह से वो फौरन से खड़ा होकर उस ओल्ड मैन से कहने लगा कि डोंगडोंग से दूर हो जाओ। जो कहते साथ ही शाओचन ने अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ओल्ड मैन पर अटैक कर दिया था। मगर इससे पहले कि शाओचन का ये अटैक उस ओल्ड मैन को लग पाता, वो फौरन से शाओचन के पीछे आ गया और शाओचन को समझाते हुए कहता है कि मैंने डोंगडोंग के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के एग्जॉस्ट होने की वजह से हुआ है। फिर शाओचन को तो उसकी बातों पर जरा बराबर भी यकीन नहीं था, इसीलिए वो ओल्ड मैन से कहता है, मैं सिर्फ उन्हीं बातों पर बिलीव करता हूँ जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ। जो कहते साथ ही शाओचन ने एक बार फिर से उस ओल्ड मैन पर अटैक कर दिया, मगर शाओचन का ये अटैक एक बार फिर से खाली गया क्योंकि वो ओल्ड मैन किसी गोस्ट की तरह बार बार अपनी जगह को बदले जा रहा था। शाओचन अभी यहाँ पर ये सोच ही रहा था कि आखिर इस बंदे को कैसे हराया जाए कि उस ओल्ड मैन ने अपनी स्ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर अटैक कर दिया। और तभी उस ओल्ड मैन को शाओचन की आइज में येनियन एनर्जी नजर आई और इस बात से तो वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि अब उसका इंतजार खत्म हो गया। उसकी ऐसी हरकतें देखकर तो शाओचन उससे सवाल करते हुए कहता है, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? जिस पर तो वो ओल्ड मैन शाओचन को जवाब देते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें पता है कि तुम हाउयीबो को क्यों चला सकते हो? तुमने क्या इस बारे में सुना है कि 10,000 साल पहले डीमंस और गोड्स क्यों मारे गए थे? शाओचन को तो कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ओल्ड मैन से कहने लगा कि तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो मुझे बता दो। ये सुनकर तो वो ओल्ड मैन कह रहा था कि मेरे मास्टर भी उन्हीं में से एक थे जो कि उस साल मारे गए। वो आवाज जो कि शाओचन ने भी थोड़ी देर पहले सुनी, उसे लगा कि जैसे वो इसके मास्टर की थी। इसी वजह से शाओचन इसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या वो तुम्हारे मास्टर थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा? अब ओल्ड मैन शाओचन से कहता है कि नहीं नहीं, वो तो बस एक गंदी सी छिपकली है, तुम उसकी बातों पर यकीन मत करो। जिसके बाद तो शाओचन उसे कहने लगा, मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ओल्ड मैन को भी अब तक ये बात समझ आ चुकी थी कि शाओचन ऐसे तो नहीं मानने वाला, इसीलिए वो उससे कहने लगा, अच्छा तुम तो सिर्फ उन्हीं बातों पर यकीन करते हो जिन्हें तुमने अपनी आंखों से देखा हो। चलो ठीक है, फिर अपनी आंखों से ही देख लो। जो कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिससे तो बहुत सारी लाइटनिंग एनर्जी अनलीश हो रही थी। ये एनर्जी सीधा जाकर शाओचन को जकड़ लेती है। शाओचन इसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर इस पावरफुल फोर्स से खुद को छुड़ा नहीं पाया। साथ ही साथ उसकी बॉडी भी अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। इसीलिए वो ओल्ड मैन से सवाल करते हुए कहने लगा, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तो उस पर ओल्ड मैन शाओचन को बताता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिले जिसके पास ताइची मैप हो तो तुम उसे मेरी बची हुई डीमन हॉल की कॉन्शियसनेस भी दे देना। और मैं बस यही कर रहा हूँ। लेकिन इन सब की वजह से तो शाओचन के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर वो ओल्ड मैन तो ना रुकते हुए सारी की सारी कॉन्शियसनेस को इकट्ठा करके शाओचन की बॉडी में डाल देता है। यूरुई गॉड की सारी कॉन्शियसनेस मिलने की वजह से अब शाओचन उसकी मेमोरीज को भी एक्सेस कर पा रहा था और इसी वजह से शाओचन उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ पर 10,000 साल पहले ये सब हुआ था। शुरू में तो शाओचन को कुछ समझ नहीं आता। वो खुद से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर मैं ये कहाँ पर आ गया। मगर जैसे ही उसकी नजर सामने की तरफ पड़ी तो वहाँ पर डूगू बाइटियान, डीमन लॉर्ड और साथ ही साथ एक और गॉड भी मौजूद था जो कि अपने सामने मौजूद आई ऑफ हेवन से कह रहे थे कि तुम खुद को वे ऑफ हेवन कहते हो, अब ये तुम्हारी कौन सी रीइंकार्नेशन है? इस बात का जवाब देते हुए वो हेवनली आई कहने लगी, ये सब कुछ मैं हूँ और हर चीज में ही मेरी रीइंकार्नेशन है। अब डूगू बाइटियान उससे कहता है कि नहीं, तुम तो एक मुनाफिक हो जिसने डीमंस और गॉड्स को उकसाया ताकि वो एक दूसरे को ही मार डाले। तुम अब तक 6 रेलम्स के साथ खेल रहे थे, लेकिन अब के बाद तुम ऐसा
नहीं कर पाओगे। साथ में खड़ा हुआ गोड तो डुगु बाइटियान की ये सारी बातें सुनकर उब चुका था, इसीलिए वो उससे कहने लगा कि ये बकवास बातें बंद करो और जल्दी से काम शुरू करो। जो सुनकर तो डुगु बाइटियान ने फौरन से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फौरन से उस स्पिरिचुअल आई के सोर्स पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे तो सोर्स को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा और ये देखते हुए तो वो गॉड भी डुगु बाइटियान का साथ देते हुए वहाँ पर एक जाइंट फॉर्मेशन को क्रिएट कर चुका, जिससे तो बहुत सारी स्पिरिचुअल सोर्स निकलकर सीधा उस सोर्स की तरफ जाने लगी। मगर उस सोर्स ने तो इन सारी के सारी स्पिरिचुअल सोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब साथ ही साथ उसने खुद के ऊपर एक शील्ड को क्रिएट कर लिया था। इनकी ये छोटी मोटी ट्रिक्स को देखकर हेवनली आई इनसे कहने लगी, तुम्हारी औकात मेरे सामने सिर्फ कीड़े मकोड़ों जैसी है जिन्हें मैं कभी भी मसल सकता हूँ। जो कहते साथ ही उस हेवनली आई ने इन सब लोगों पर ही प्रेशर डालना शुरू कर दिया और ये प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो गॉड और डीमन मुश्किल से इसके सामने टिक पाए। जबकि हमारा शाओचन तो अपने घुटनों पर ही आ गया। लॉर्ड डुगु बाइटियान तो उसके सामने हार नहीं मानने वाला था, इसीलिए वो उसे सवाल करते हुए कहने लगा, अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो तुम वहाँ नीचे छुपकर क्यों बैठे हो, हमारे सामने क्यों नहीं आ जाते। जो बात सुनकर तो उस हेवनली आई को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से इन पर अटैक्स करना शुरू कर चुकी। साथ ही साथ वो यहाँ पर इन दोनों से कह रही थी, तुम दोनों तो किस्मत को बदलने चले थे, लेकिन अब खुद ही अपनी हजारों सालों की कल्टीवेशन को गंवाकर सिर्फ सोल्स बनकर ही रह जाओगे। जिसके बाद तो उस हेवनली आई ने इनके चारों तरफ ढेर सारी फॉर्मेशंस को बना दिया, जिससे तो बहुत सारी एनर्जी निकलकर इन लोगों को हिट करने ही वाली थी कि फौरन से ये दोनों ही अपनी जगह से हटकर उस हेवनली आई की तरफ जाने लगे। और इन लोगों को अपनी तरफ आता देख वो हेवनली आई भी इन लोगों पर अटैक करने के लिए रेडी थी और इसी वजह से उस गॉड ने फौरन से टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए डुगु बाइटियान को उस हेवनली आई के काफी ज्यादा करीब पहुंचा दिया। हेवनली आई भी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रही थी खुद को बचाने के लिए और इसी वजह से उसने अपनी चेन ऑफ रीइंकार्नेशन को बाहर निकाल लिया, जिसे तो देखते साथ ही लॉर्ड डुगु बाइटियान उसे सवाल करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारी इस चेन को काट सकता हूँ। जो कहते साथ ही लॉर्ड डुगु बाइटियान ने उस पर एक स्लैश अटैक लगा दिया। इधर वो गॉड भी डुगु बाइटियान की ये सारी बातें सुनकर खुद से ही कह रहा था, ये भला इतनी नॉनसेंस बातें क्यों कर रहा है। और ये कहते साथ ही उस गॉड ने फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस हेवनली आई पर अटैक कर दिया, मगर उस हेवनली आई ने तो इससे भी खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। साथ ही साथ अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी, इसी वजह से अब वो होली बुद्धा हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर अटैक कर देती है, जिससे तो बचने के लिए इन दोनों ने खुद के चारों तरफ एक शील्ड को क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से तो डुगु बाइटियान थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया। इसी वजह से वो गॉड डुगु बाइटियान से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुम ठीक हो। जिस पर डुगु बाइटियान उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी भी लड़ सकता हूँ। वो हेवनली आई तो आज किसी भी कीमत पर इन दोनों को जिंदा छोड़ने वाली नहीं थी, इसीलिए वो और ज्यादा ऊपर जाकर बहुत सारे रोक्स का इस्तेमाल करते हुए एक हेवनली सील को क्रिएट करते हुए इन दोनों की तरफ भेज दिया था। हेवनली सील तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ रही थी, जो देखते हुए उस गॉड ने फौरन से अपने कई सारे क्लोन्स को क्रिएट कर लिया, जो कि उस हेवनली सील को रोकने की कोशिश कर रहे थे। डुगु बाइटियान भी यहाँ पर अपनी सोर्ड की मदद से उस हेवनली सील को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि साथ ही साथ उस हेवनली आई ने यहाँ पर इन लोगों पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स को भी भेज दिया। डुगु बाइटियान और वो गॉड इन सबको रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ पर डुगु बाइटियान का बेटा भी आ पहुंचा, जो कि सीधा उस हेवनली आई के सोर्स की तरफ आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उस गॉड ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस सोर्स के चारों तरफ लगी हुई शीट को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया था। शील्ड के अंदर आने के बाद वो लड़का फौरन से अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए उस सोर्स के अंदर स्टेप कर चुका, जिसके बाद तो उस सोर्स से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगी, जो कि उस लड़के को पीछे की तरफ धकेल रही थी। आसमान में मौजूद उस हेवनली आई ने भी अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए इन दोनों पर अटैक कर दिया था, जिसका तो ये दोनों ही मिलकर सामना करने की कोशिश कर रहे थे। मगर उस हेवनली आई की एनर्जी तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। वो लड़का भी ये मंजर देख रहा था, जो देखते साथ ही वो खुद से कहने लगा कि मुझे ये करना होगा। जो कहते साथ ही उसने अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस आई के सोर्स को ब्रेक कर दिया, जिसके बाद तो उस हेवनली आई की पावर्स भी कम हो गई और इन दोनों ने मिलकर आसानी के साथ उसे हरा दिया। अब ये दोनों ही आपस में बात करते हुए कहते हैं कि उस लड़के ने ये कर दिखाया। इसके बाद शाओजन को अपने पास की कुछ मेमोरीज याद आई, जहाँ पर वो शूजिन को देखता है और उसे देखते साथ तो शाओजन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर शाओजन की रीइंकार्नेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका था और उसके आसपास 6 पार्ट्स ऑफ रीइंकार्नेशन ओपन हो गई, जिनसे तो बहुत सारी एनर्जी निकलकर शाओजन की बॉडी में जाने लगी। और उसके बाद शाओजन को एक कब्र में डालते हुए उसकी बॉडी में यिन यान एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया गया और शाओजन पूरे 10,000 साल के बाद
रीइंकार्नेट हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से प्रेजेंट पर आ गया, जहाँ पर तो इन सब चीजों की वजह से शाओचन के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अब वो ओल्ड मैन शाओचन के पास आकर उससे सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, जिस पर शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि वहाँ पर मैंने एंशिएंट वार कोड को देखा जो कि हेवन और अर्थ से फाइट कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने वहाँ पर एक लड़के को भी देखा जो कि बिल्कुल मेरी तरह था, लेकिन वो वहाँ पर मारा गया। इसके बाद तो शाओचन वापस अपने सेंसेस में आते हुए उस ओल्ड मैन से सवाल करके कहने लगा, ये तुम क्या ट्रिक्स मेरे साथ खेल रहे हो, प्लीज इसे बंद कर दो। जिस पर तो वो ओल्ड मैन शाओचन को जवाब देते हुए कहता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं था, बल्कि असल में ये तो ताइची गॉड्स और डीमंस की एक मेमोरी थी। अब शाओचन दोबारा से उस ओल्ड मैन से सवाल करते हुए कहने लगा, आखिर में ताइची गॉड्स और डीमंस हैं क्या, और वो आसमान वाली चीज क्या थी जिसके साथ वो लोग फाइट कर रहे थे। ओल्ड मैन शाओचन की स्क्यूरी को दूर करने के लिए उसे बताते हैं कि 10,000 साल पहले, जिसके बाद तो गॉड्स ऑफ 6 रेलम्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जो कि थे क्षुतियान और नीतियान। और इमोर्टल वर्ल्ड में नीतियान और डीमंस ने आपस में फाइट की। सब लोग अपनी अपनी जान को बचाने के लिए फाइट कर रहे थे, और ये सब हुआ उस वे ऑफ हेवन की वजह से। अगर ये तो शाओचन की बात का जवाब नहीं था, इसी वजह से शाओचन को गुस्सा आ गया और वो फौरन से अपने हाईबो को निकालते हुए उस ओल्ड मैन से कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। जिस पर तो वो ओल्ड मैन शाओचन से कहने लगा कि मैं और तुम सिर्फ और सिर्फ एक प्यादे हैं, और मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि 10,000 साल पहले सारे हेवन डिफाइंग गॉड्स और डीमंस ने फैसला किया था कि वो अपनी सारी पावर्स को ताइची गॉड्स और डीमंस को दे देंगे, और गॉड के सर्वेंट होने के नाते मैंने अपने इस काम को पूरा कर दिया। जो सब कहते हुए उस ओल्ड मैन की बॉडी एशेस में चेंज होती जा रही थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर तो शाओचन उस ओल्ड मैन से सवाल करते हुए कहने लगा, तुम क्या यहाँ पर मेरा 10,000 साल से इंतजार कर रहे थे, ने क्या कभी यहाँ से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचा। जिस पर तो वो ओल्ड मैन शाओचन को जवाब देते हुए कहता है, ये जगह मेरे मास्टर की फॉर्मेशन की वजह से पूरी दुनिया से छुपी हुई थी। मैं तो अब यह भी भूल चुका हूँ कि आखिर बाहर की दुनिया दिखती कैसी है। सब कहते हुए उस ओल्ड मैन की तकरीबन हाफ बॉडी तो एशेस में चेंज हो चुकी थी। शाओचन उस ओल्ड मैन के लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहने लगा कि आप बस 1 मिनट के लिए रुक जाएं। जो कहते साथ ही शाओचन उससे थोड़ा सा दूर आकर अपने हाईबो का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ मौजूद जगह को तोड़ देता है, जिसकी वजह से तो सनलाइट अब अंदर की तरफ आने लगी थी। ओल्ड मैन ने पूरे 10,000 साल के बाद इस सनलाइट को देखा था। बाहर की तरफ हम गोरियो को भी देखते हैं, जो कि अपने सर्वेंट को लेने के लिए आए थे, और देखते ही देखते उस ओल्ड मैन की पूरी बॉडी यहाँ से गायब हो गई, जिसके फौरन बाद ये डीमन हॉल भी टूटना शुरू हो गया और शाओचन डोंगडोंग को पकड़ते हुए यहाँ से भागने लगा, मगर इसके लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। और इसी वजह से शाओचन एक जगह पर रुकते हुए अपने चारों तरफ एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है, ताकि वो इन पत्थरों से खुद को और डोंगडोंग को बचा सके। और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ पूरा का पूरा डीमन पैलेस तबाह हो चुका। शाओचन अभी अपने ऊपर मौजूद पत्थरों को साइड पर हटाते हुए बाहर आया ही था कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी, तुम तो अभी भी जिंदा हो। शाओचन को भी ये बात समझ आ गई कि ये वही बदबूदार सी छिपकली है जिसके बारे में वो ओल्ड मैन बता रहा था। फिर जैसे ही शाओचन ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो वहाँ पर तो एक होली ड्रैगन मौजूद था, जो कि फौरन से शाओचन पर अटैक कर चुका, और उसके इस अटैक को डॉज करने के लिए शाओचन अपनी जगह से साइड पर हट जाता है। साथ ही साथ वो उस ड्रैगन से कहने लगा, अच्छा तो वो तुम थे जिसने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात की। जिस पर तो वो ड्रैगन शाओचन को जवाब देते हुए कह रहा था कि हाँ वो मैं ही हूँ, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत पर्पल गोल्डन ड्रैगन हूँ, और अगर मुझे उस कमीने ने इंजर्ड ना किया होता तो मैं कभी भी यहाँ पर सील ना होता। अब वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया है, साथ ही साथ उसके पास बहुत सारी बीवियां भी हैं, और मैं देखो यहाँ पर उसकी वजह से इतनी घटिया जिंदगी गुजार रहा हूँ। शाओचन उसकी ये बात सुनकर फौरन से डोंगडोंग को अपने पास रखते हुए उससे कहने लगा, तुम तो वाकई में काबिले रहम हो। असल में तो शाओचन उस ड्रैगन को तंज कर रहा था, जो बात उस ड्रैगन को भी समझ आ गई। इसीलिए वो शाओचन से कहता है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। जो कहते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।